दोस्तों, एडवांस होल्स के बाद मेरे पास आता है थ्रेड। अब जैसे मैंने मैनीफोल्ड बनाया था, मैनीफोल्ड के अंदर अब मुझे थ्रेड करना है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं थ्रेड के लिए यहाँ पे मेरे से पूछ रहा थ्रेड लोकेशन। मैंने यहाँ पे ये सर्कमफ्रेंस पकड़ लिया। ठीक है, सर्कमफ्रेंस पकड़ने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास एक थ्रेड का प्रोफाइल बन के आ रहा है। ध्यान में रखना पहली चीज़ कि अगर आपके सिस्टम की प्रॉपर्टीज इसको अलाउ करती है कि नहीं करती, क्योंकि ये क्या है कि थोड़ा ज़्यादा CPU सेंट्रिक टास्क हो जाता है ये थ्रेडिंग करना। तो अगर आपके किसी भी बॉडी में अगर मल्टीपल पैटर्न्स कुछ इस तरह से थ्रेड के पैटर्न्स या लीनियर पैटर्न्स आपके लगे हुए हैं, एरे कमांड चली हुई है, तो वो क्या होता है, सॉलिड बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है सिस्टम के लिए कि वो कंप्यूट कैसे करे। तो बेसिकली मैं ज़्यादातर नहीं शो करता हूँ अपने 3Ds में कि थ्रेड दिखाऊँ, क्योंकि ये मेट करने में या फिर जैसे असेंबली में अपन कंस्ट्रेंट करते हैं तो वहाँ पे दिखाने के लिए ठीक रहता है, मगर मैं नहीं शो करता क्योंकि बहुत ज़्यादा ही हैवी फाइल हो जाती है। अगर ये समझाने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे क्या किया मैंने कि सर्कमफ्रेंस सेलेक्ट कर ली। जैसे ही सर्कमफ्रेंस सेलेक्ट करी मैंने, तो आपके पास एक थ्रेड का प्रोफाइल बनता हुआ दिखाई दे रहा है ये। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं क्या कि आप ब्लाइंड करेंगे तो आप लेंथ के अकॉर्डिंगली थ्रेड को आप बढ़ा सकते हैं आगे, आप रिवॉल्यूशंस के थ्रू बढ़ा सकते हैं, या आप जहाँ तक आपको चाहिए अप टू सिलेक्शन। मींस अगर आपको यहाँ तक थ्रेड चाहिए तो वो वहाँ तक थ्रेड बन के आ जाएगी। आप देखिए कि मेरा सिस्टम थोड़ा सा हैंग हुआ इस ऑप्शन को चलाने के लिए। देखो स्लो हो गया थोड़ा सा, क्योंकि CPU सेंट्रिक है ये थोड़ा कमांड। तो ज़रा अगर आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा अच्छी नहीं है तो फिर अवॉइड करना है इसे। अब यहाँ पे इंच टैब लगा हुआ है। अब जैसे होल होंगे, अगर मेरे को होल के अंदर मुझे थ्रेडिंग करनी है तो मैं वहाँ पे टैप कमांड यूज़ करूँगा। अब फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास अगर यहाँ पे शाफ्ट टाइप की कुछ चीज़ हुई, शाफ्ट लाइक मतलब कुछ इस टाइप की सिलेंड्रिकल सॉलिड हुआ मेरे पास, तो वहाँ पे मैं क्या करूँगा, वहाँ पे टैप की जगह मैं वहाँ डाई यूज़ करूँगा। ठीक है, तो मेरे पास कुछ इस तरीके से कमांड को यूज़ करना। अभी यहाँ पे मैं टैपिंग यूज़ करूँगा क्योंकि होल में ज़्यादातर टैपिंग ही यूज़ करते हैं। साइज़ में मैंने साइज़ डिफाइन कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, ये आपके पास कुछ स्टैंडर्ड साइजेस हैं, इंचेस में है सब ये, तो आप देख लेना आपको किस तरह से यूज़ करना। मगर मैंने एक साइज़ ले लिया है यहाँ पे। अगर कस्टमाइज़ करना है थ्रेड की, अगर आपको पिच बढ़ानी है, थ्रेड का डायमीटर बढ़ाना है, आपको जिस तरह से क्लिक करके बढ़ा सकते हैं, मगर मैं इसको एज इट इज़ ही रहने दे रहा हूँ। अगर आपको थ्रेड जो प्रोफाइल बन रही है, अगर आपको कट मेथड से यूज़ करना है कि वो आपका जो प्रोफाइल है वो मटेरियल रिमूव करता हुआ बने, तो आप यहाँ पे कट थ्रेड यूज़ करना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो मटेरियल ऐड करता हुआ बने, तो वहाँ पे एक्सट्रूड थ्रेड पे क्लिक कर देना। हम फिलहाल टैप यूज़ कर रहे हैं, टैप कमांड यूज़ कर रहे हैं, तो इंच टैप, तो वहाँ पे क्या होता है, मटेरियल रिमूव होता है। ठीक है, राइट हैंडेड थ्रेड है या लेफ्ट हैंडेड, इसको रिवर्स कर देगा थ्रेड की प्रोफाइल को। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप थ्रेड्स को यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इतने ऑप्शंस देख लिया। अब इसको मैं ओके प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरे पास कुछ थ्रेड बन के आ गई है इस तरीके से। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ ज़्यादा ही, जैसे स्टार्टिंग में जो ये प्रोफाइल था, इस प्रोफाइल ने क्या किया कि जो इसने काटना चालू किया मटेरियल को, वो कुछ एकदम से ही इसने इस पॉइंट पे काट दिया। मैं चाहता था कि थोड़ा मटेरियल बाहर की तरफ भी काटता हुआ जाए, तो इसको मैं देख लेता हूँ एडिट में जाके, मैं इसको ऑफसेट कर लेता हूँ थोड़ा सा। ऑफसेट रिवर्स डायरेक्शन में कर लेते हैं, और उसकी जो लेंथ थी थ्रेड की, मैं इसको 25 mm दे देता हूँ। ठीक है, ओके प्रेस किया। आप देखेंगे कि अब आपका जो थ्रेड बना है वो कुछ अच्छे से बना हुआ है, कि मतलब वो मटेरियल बाहर से काटता हुआ जा रहा है। तो क्या होता है, जब हम इसमें मेल थ्रेड जो इसमें इंसर्ट करेंगे तो वो अच्छे से ग्रैब कर लेगा इसे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप इसमें थ्रेड्स दे सकते हैं।